नमस्ते, वेलकम बैक टू MR लिट डिकोडर चैनल। आज हम पढ़ेंगे जॉन डॉन की एक बहुत ही खूबसूरत मेटाफिजिकल पोएम द गुड मॉरो, जिसका मतलब है शुभ प्रभात या गुड मॉर्निंग। लेकिन यहाँ मॉर्निंग का मतलब स्पिरिचुअल अवेकनिंग यानी प्रेम की जागृति से है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन। स्टैंजा 1। आई वंडर बाय माई ट्रोथ what thou and I did till we loved, were we not weaned till then, but sucked on country pleasures childishly, or snorted we in the seven sleepers' den. 'Twas so, but this, all pleasures fancies be. If ever any beauty I did see, which I desired and got, 'twas but a dream of the explanation. कवि डॉन कहते हैं, मुझे हैरानी होती है हम दोनों तब तक क्या कर रहे थे जब तक हमने एक दूसरे से सच्चा प्रेम नहीं किया। वो कहते हैं कि उससे पहले हम जैसे बच्चे थे, इमेच्योर, अनअवेयर ऑफ रियल लव। हम बस छोटी छोटी वर्ल्डली खुशियों में लगे हुए थे, जैसे कोई बच्चा माँ का दूध पीता है पर असली जीवन का अनुभव नहीं करता। 7 स्लीपर्स देन का रेफरेंस यहाँ एक रिलीजियस स्टोरी से है, जहाँ कुछ लोग सालों तक सोए रहे। पोएट कहता है हम भी तब तक सोए हुए थे, और अब जब सच्चा प्रेम जग गया है तो पहले की सारी खुशियां सिर्फ सपना लगती हैं। मतलब अब तक जो भी ब्यूटी या प्लेजर देखा सब तुम्हारा एक सपना था। द ड्रीम ऑफ यू मैसेज। प्रेम से पहले जिंदगी एक स्लीप थी और अब हम स्पिरिचुअली अवेक हुए हैं। स्टैंजा 2। एंड नाउ गुड मॉरो टू आवर वेकिंग सोल्स विच वॉच नॉट वन अनदर आउट ऑफ फेयर, फॉर लव all love of other sides controls, and makes one little room, and everywhere. Let sea discoverers to new worlds have gone, let maps to other worlds on worlds have shown. Let us possess one world, each hath one, and is one explanation. अब कवि कहते हैं गुड मॉरो टू आवर वेकिंग सोल्स, यानी अब हमारी आत्माएं जाग चुकी हैं और हम एक नई दुनिया में हैं। द वर्ल्ड ऑफ ट्रू लव। अब हम एक दूसरे को डर के मारे नहीं देखते, बल्कि ट्रस्ट और प्यूरिटी के साथ देखते हैं। उनका प्रेम इतना पवित्र है कि उन्हें अब दुनिया के और मज़ा या दृश्य की ज़रूरत नहीं। आवर वन लिटिल रूम इज़ एन एवरीवेयर। मतलब हमारा छोटा सा कमरा भी पूरी दुनिया जैसा लगता है, क्योंकि जहाँ सच्चा प्रेम है वही पूरी दुनिया है। वो कहते हैं दुनिया वाले नए कॉन्टिनेंट्स ढूंढते रहें, मैप्स पर नए वर्ल्ड्स दिखाए जाते रहें, पर हमारे लिए तो एक दूसरे में ही पूरा वर्ल्ड समाया हुआ है। मैसेज। सच्चा प्रेम दुनिया से बड़ा होता है। जहां प्रेम है वही एवरीवेयर है। स्टैंजा 3। माई फेस इन दाइन आई, दाइन इन माइन अपीयर्स, एंड ट्रू प्लेन हार्ट्स डू इन द फेसेस रेस्ट। वेयर कैन वी फाइंड टू बेटर हेमिस्फीयर्स, विदाउट शार्प नॉर्थ, विदाउट डिक्लाइनिंग वेस्ट। वट एवर डाइज वॉज नॉट मिक्सड इक्वली, इफ आवर टू लव्स बी वन, or thou and I love so alike that none do slacken, none can die. Explanation. पोएट अब कहते हैं जब मैं तुम्हारी आंखों में देखता हूँ तो मुझे अपना चेहरा दिखता है और तुम्हें मेरी आंखों में अपना, यानी हमारे बीच का प्रेम इतना गहरा है कि हम एक दूसरे का प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन बन गए हैं। वो कहते हैं हमारे दिल सिंपल और प्यूर हैं और हमारा प्रेम दो गोलार्थ हों, हेमिस्फीयर्स जैसा है जो परफेक्ट हैं। न ठंड है शार्प नॉर्थ, न सनसेट डिक्लाइनिंग वेस्ट। मतलब यह प्रेम स्टेबल और इटर्नल है। और अंत में कवि कहते हैं जो भी चीज़ मर जाती है उसमें मिक्सचर इक्वल नहीं होता, पर हमारा प्रेम परफेक्टली बैलेंस्ड है, इसलिए यह कभी मर नहीं सकता। मैसेज। जहाँ प्रेम बराबरी और समानता के साथ होता है वहाँ अमरता होती है। सच लव कैन नेवर डाई। कंक्लूजन। तो स्टूडेंट्स, द गुड मॉरो सिर्फ एक लव पोएम नहीं है, यह एक स्पिरिचुअल जर्नी है जहां इंसान सपने से जागता है और ट्रू लव के थ्रू अपनी सोल को पहचानता है। दोनों बताते हैं कि रियल लव इज नॉट फिजिकल बट स्पिरिचुअल। इट यूनाइट्स टू सोल्स सो डीपली दैट इवन डेथ कैनॉट सेपरेट देम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें MR लिट डिकोडर।